So, hello friends, the next video is properties of functional dependency. In so many books, it is written that is Armstrong's rules or exams rules also. So, functional dependency क्या होती है? जब हम determine करते हैं, ऐसे लिखते हैं A determines B. तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो functional dependency है, हम कैसे लिखते हैं? A determine B. That is यहाँ पे ये जो हो रहा है determine कर रहा है B. सो ये क्या है? एक फंक्शनल डिपेंडेंसी. ठीक है, इसको हम बोलते हैं जैसे जो डिटरमाइन कर रहा है, जैसे दैट इज एक्स डिटरमाइन वाई और बी डिटरमाइन सी, दैट इज अ सेट ऑफ फंक्शन. लाइक जैसे जो हमने कैंडिडेट की में फाइंड आउट किया, तो वहाँ क्या था? सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी से ही हम कैंडिडेट की फाइंड आउट कर रहे थे या क्लोजर फाइंड आउट कर रहे थे. दैट इज ये डिटरमाइन कर रहा है ए डिटरमाइन बी, दैट इज नोन एज फंक्शनल डिपेंडेंसी. ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन डिपेंडेंसी हुआ. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन डिपेंडेंसी इज फर्स्ट इज द रिफ्लेक्सिविटी. रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है या रिफ्लेक्स क्या होता है कि रिफ्लेक्स का मिरर इमेज, हम ऐसे भी बोल सकते हैं रिफ्लेक्स. हम जो दे रहे हैं वही हमें आ रहा है. सो इसमें लिख रहे हैं इफ y इज अ सबसेट ऑफ x देन x डिटरमाइंस y. सो एग्जांपल देखो, अगर y एक सबसेट है x का, तो क्या हमें डिटरमाइन कर रहा है? x डिटरमाइन y. सो एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे एक एलिमेंट है x जो है वो हमारे पास है a b c, तो इसका y x का y क्या होगा? सबसेट. तो सबसेट क्या होगा इसका? a b. तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कंडीशन ट्रू है. अगर मैंने बोला y इज अ सबसेट ऑफ x, दैट इज y इज अ सबसेट ऑफ x, तो x क्या डिटरमाइन कर सकता है y को, दैट इज, और वी कैन से, हम इसको ट्रिवियल भी बोल सकते हैं. ट्रिवियल जो खुद को, जो एट्रीब्यूट खुद को डिटरमाइन करे, दैट इज रिफ्लेक्स. एंड ऑगमेंटेशन, लाइक हमने डेटाबेस में जब हम डेटा सेट की बात करते हैं तो हम ऑगमेंटेशन की बात भी करते हैं. अगर आपने बहुत टाइम, लाइक नाउ द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट डेटा, तो हम केगल से डाउनलोड करते हैं कि डेटा इज एवरीथिंग. सो ऑगमेंटेशन वहाँ पे भी करते हैं डेटा सेट. वाई वी डू द ऑगमेंटेशन? टू इंक्रीज द डेटाबेस. अगर इंक्रीज करेंगे तो एक्यूरेसी इंक्रीज करोगे, दैट इज द अनदर केस ऑफ ऑगमेंटेशन. ऑगमेंटेशन का मतलब होता है अगर इफ x determines y then xz determines yz. अगर हम इसमें कोई एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं, x डिटरमाइन y तो कर रहा है, कब करेगा? अगर हम उसमें कोई एट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारा z पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज इट डिटरमाइन xy, xz determines yz. Now the third case is transitivity. Transitivity, that is the most important among all 7 rules. This is the most important, that is transitivity. ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक क्वेश्चन पीछे भी लिया था ट्रांजिटिविटी का, टू फाइंड आउट द कैंडिडेट की. सो हम मैथमेटिक्स में भी यही करते हैं. अगर a डिटरमाइन कर रहा है b को, b डिटरमाइन कर रहा है c को, तो ये हम लिख सकते हैं. अगर हम ऐसे लिखते हैं 1 डिटरमाइन 2, 2 डिटरमाइंस 3, तो हम इसमें ऐसे कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं 1 डिटरमाइन. या फिर आपने ये वाला चीज ट्रांजिटिविटी का रूल आपने रीजनिंग में भी देखा होगा, जब हम ऑल और सम के क्वेश्चंस करते हैं, दैट आई फॉरगेट. रीजनिंग में जब हम बोलते हैं ना ऑल कार इज पेन, या फिर ऐसे सम पेन इज कार, तो क्या आता है? ये कट जाता है, ये चीज आ जाती है. यही होता है ऑल एंड सम, दैट इज आई डोंट remember, but these are the some reasoning, this concept is also used in the reasoning. जब हम यहाँ पे करते हैं, that is also used, that is transitivity. means mathematics में भी हम यही करते हैं. तब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर a b को डिटरमाइन कर रहा है, b c को डिटरमाइन कर रहा है, तो a c को भी डिटरमाइन करेगा. सेम थिंग आई हैव रिटन, अगर x y को डिटरमाइन कर रहा है, y z को कर रहा है, तो x z को भी डिटरमाइन करेगा. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज यूनियन. यूनियन का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट्स. ठीक है, तो अगर x y को कर रहा है डिटरमाइन एंड x z को कर रहा है, तो हम इन दोनों को क्लब करके यूनियन लिख सकते हैं. दैट इज, बात तो यही होगी ना, x किस किस को डिटरमाइन कर रहा है? y z को. यही है, मैं यही तो बोल रही हूँ, x से y जा रहा है, y से z जा रहा है. दैट मीन्स वी आर क्लबिंग बोथ द सेम एट्रीब्यूट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड.
नाउ द नेक्स्ट रूल इज प्रॉपर्टी इज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है वी आर डिवाइडिंग। सो हमें एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, हम x से yz जा रहा है, x डिटरमाइन क्या कर रहा है, y एंड z। सो x को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल एट्रीब्यूट x डिटरमाइन y एंड z डिटरमाइन, फिर x डिटरमाइन z। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कंबाइंड एट्रीब्यूट है, लाइक अगर ए बी डिटरमाइन सी है, तो हम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। बिकॉज वाई, बिकॉज ए बी जो है कंबाइन करके वो हमें क्या डिटरमाइन कर रहा है, सी। सो ऑलवेज रिमेंबर, लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी डिकम्पोज। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपको रीजन बता दिया। सपोज करो ए बी एट्रीब्यूट है, वो कंबाइंड करके, दैट इज वी से इज कंबाइन कंपोजिट एट्रीब्यूट जो होता है वो डिटरमाइन कर रहा है सी को, कंबाइंडली डिटरमाइन कर पा रहा है। ये नहीं कि ए, अगर मेरे पास ये लिखा है जैसे ए डिटरमाइन बी सी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिकम्पोज को, ए से डिटरमाइन हो रहा है बी और ए ही डिटरमाइन कर रहा है सी को, और इसी को कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, यूनियन। यूनियन में क्या किया, इन दोनों को क्लब किया, इसमें अटैच कर दिया, दैट इज नोन एज यूनियन। इसी को हमने एक्सपैंड कर दिया, दैट इज डिकम्पोजिशन। नाउ कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, वी आर कंबाइनिंग। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं दोनों एट्रीब्यूट्स को। अगर x से y डिटरमाइन हो रहा है, z से x हो रहा है, वी आर कंबाइनिंग द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर दिया और इसको कंबाइन, तो xz कंबाइन yw। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्यूडो ट्रांजिटिविटी। स्यूडो ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है, मैंने बोला x अगर डिटरमाइन कर रहा है y को, wy डिटरमाइन कर रहा है z को, तो हमने एक मैथमेटिक्स में एक टर्म पढ़ी है, x से y जा रहा है और हमने लिखा y z से डिटरमाइन हो रहा है z। अब हमने पढ़ा है कि अगर मैं यहाँ पे y दोनों साइड ऐड कर देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को 10 बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, टू साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैथमेटिक्स में अगर मैं इस टर्म को w से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, wx डिटरमाइन कर पा रहा है y, तो सेम एज इट इज स्यूडो ट्रांजिटिविटी भी मैंने वैसे ही फाइंड आउट किया है कि अगर मैं दोनों साइड w से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन जो टर्म होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज wx डिटरमाइन z। सो नाउ these are the three main properties. So remember always these reflexivity, augmentation and transitivity is the main three properties used in the DBMS. So you can learn this by, like हमें कैसे इसको लर्न कर सकते हैं, ट्रिक टू लर्न। RAT, that is reflexivity, augmentation, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, और इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, DU कॉलेज सबसे फेमस है, PC। DU से मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन, यूनियन, और PC से आप फाइंड आउट कर सकते हैं स्यूडो ट्रांजिटिविटी और कंपोजिशन। लाइक हम यहाँ पे सारे कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, डिजिटलाइजेशन है। सो आई मेड दिस सिंपल ट्रिक टू लर्न टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन डिपेंडेंसी। आपको बहुत जगह यहाँ पे बुक्स में आपको एग्जाम्स रूल्स भी लिखा होगा या आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स भी लिखा होगा। तो ये सारे चीज़ ही आपको प्रॉपर्टीज ही बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए। सो सिंपल वे टू लर्न व्हाट आर द डिफरेंट, अगर कोई पूछता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है आपकी फंक्शन डिपेंडेंसी, जस्ट से रैट मीन्स रिफ्लेक्सिबिलिटी, ऑगमेंटेशन एंड
transitivity, DU, that is DU is a famous college in India, that is decomposition, union, PC, all things are done in PC. So to just learn all these things, I made the simple abbreviation, or we can trick to learn it. So PC means pseudo-transitivity and C means composition. So this is a way to learn the composition. Hope you understand my video. In a simple way, I'll explain you. So if you like my video, please subscribe my channel, and if you have any doubt regarding this video, please post your question on the comment section box. I will try my best to reply you as soon as possible. And whatever the comments I am seeing, I am trying my best to incorporate all the comments as per as your convenience. So hope you like my video. That's all for today.